प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार माँ मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। देवी एवं महापुरुषों के कमल चरणों में इस आत्मा का कोट कोट कमल बंधन स्वीकार हो, स्वीकार हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक अपने जीवन की अब तक की सच घटना रखने जा रहे हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर जब हम नहीं आते थे तो हमारे घर परिवार में क्या क्या परेशानियां थीं और यहाँ आने से उन परेशानियों में कितना परिवर्तन हुआ, वो सारा सच इस वीडियो के माध्यम से हम रखने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों तक वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तब। साथियों, मैं अपनी वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। जब नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पे नहीं आते जाते थे तो परमात्मा का नाम सुना था लेकिन दर्शन नहीं किए थे। जब सन 2007 में पहली बार नारायण साकार हरि परमात्मा की महर हुई इस तन के ऊपर, सुबह का वक्त था, सुबह कोचिंग पढ़ने में आया था 7 बजे और 8:30 बजे कोचिंग पढ़ के मैं घर जाने ही वाला था। उसी बीच में 2-3 लोग आते हैं, वो हमारे दोस्त ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर नारायण साकार हरि का सबका साथ होगा आज। और उस समय मैं नारायण साकार हरि के दर पे जाता नहीं था तो दिमाग में उस समय कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे देवियों महापुरुषों के लिए। तो मैं पहली बार जब वहाँ पर गया तो उस दिन की बात है, मैं घर से 1 कप चाय पीकर ही आया था केवल। वहाँ साइकिल स्टैंड पे जाकर मैंने अपनी साइकिल खड़ी की और खड़ी करने के बाद पंडाल में जाकर जहाँ पर देवता स्वरूप भाई लोग बैठे थे वहीं पर मैं बैठ गया। बैठने के बाद कुछ ही समय के बाद संचालक भाई ने सभी को बताया कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और नारायण साकार हरि की प्रार्थना वंदना करनी है। तो उस समय मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि कैसे यहाँ पर प्रार्थना वंदना की जाए क्या। तो ये लोग हाथ जोड़कर नारायण साकार हरि को प्रार्थना वंदना करने लगे। तो मैंने देखा कि अगर मैं हाथ अगर नहीं जोड़ूँगा तो ये लोग मुझे क्या बोलेंगे, और इस वजह से मैंने भी हाथ जोड़कर मन में परमात्मा का नाम लेने लगा। जिस तरह से ये लोग ले रहे थे उसी तरह से। उसके बाद में क्या हुआ, और प्रार्थना वंदना होने के बाद अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। कुछ ही समय के बाद नारायण साकार हरि परमात्मा का आना हुआ। उस समय जब नारायण साकार हरि परमात्मा का आना हुआ उससे ठीक कुछ समय पहले संचालक भाई ने वहाँ पर जो महापुरुष आप बीती सुनाना चाहते थे उन्होंने अपनी आप बीती रखी। तो उसके माध्यम से मैंने सुना और समझा तो मेरे भी मन में प्रश्न उठने लगे कि अगर आप परमात्मा हैं तो मैं एक बार हाई स्कूल में फेल हो चुका हूँ और इस बार यदि अगर मैं पास हो गया तो फिर मैं कहीं नहीं भटकूँगा और आपके ही दर पर आऊँगा। और साथ ही साथ मेरे घर परिवार में जो दुख परेशानी है वो सब टल जाए। माता जी हमेशा बीमार रहती हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। माता जी बिल्कुल ठीक रहें और जो पिताजी हमारे मेहनत मजदूरी करते हैं वो पैसा माता जी के इलाज में ख़त्म हो जाता है। हम जिस तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बस यही डिमांड मैंने रखी थी
पहले दिन नारायण साकार हरि से। तो साथियों, होता क्या है, कुछ ही समय के बाद नारायण साकार हरि परमात्मा जब पंडाल में आ जाते हैं, आकर मंच पर विराजमान हुए, कुछ ही समय के बाद नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपने मुखमंडल से इस शब्द को रखा वहाँ पर कि आते देर नहीं और मन्नत मांगना चालू कर दी, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमें परमात्मा ये दे देना, परमात्मा हमारा ये काम बन जाए, हमारा परमात्मा ये काम बन जाए। परमात्मा ने कहा था कि कर्म करो